हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात कॉलेज फिजिक्स की, यानी कॉलेज फिजिक्स के बीएससी के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। फोर्स पर, एक्सेलरेशन पर, वेलोसिटी पर और डेंसिटी पर हम लोग आज इस वीडियो में उन्हीं के मान निकालेंगे और हर यूनिवर्सिटी लगभग अपने पेपर में इसको छापती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप अगर ऑनलाइन पूरी फिजिक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पीसीएम वाले एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर कोर्स में विजिट करिए। पक्का वादा है कि पूरी फिजिक्स के तीनों पेपर को एकदम वादे के साथ मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा आपको। तो चलिए हम बात करते हैं गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है। रूपांतरण है उसमें गैलीलियन ये कह रहे हैं कि जब आप किसी जड़त्व निर्देश तंत्र, वो निर्देश तंत्र जो हिलता नहीं है, उसमें कोई एक हिलने वाला निर्देश तंत्र रख देते हैं और उस दूसरे निर्देश तंत्र को आप वहां से हिलाते हैं, तो जो जड़त्व निर्देश तंत्र में जो आपने एक प्रेक्षण बिंदु लिया था, उस प्रेक्षण बिंदु का हिलने वाले निर्देश तंत्र के प्रेक्षण बिंदु के साथ त्वरण का मान अपरिवर्तित रहेगा, अचर रहेगा। कौन कहते हैं ये? गैलीलियन कहते हैं। अगर उसका त्वरण एक्सेलरेशन अचर रहता है तो कुछ बदलता भी तो होगा ना। क्या बदलता है? वेग बदलता होगा, स्थिति बदलती होगी, कुछ ना कुछ तो बदलता होगा। वो क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है वो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना चाहिए। आपके पास एस ए क्या है? जड़त्व फ्रेम है। एस डेस ए क्या है? वो फ्रेम है जो टी टाइम बाद वी वेलोसिटी से क्या करता है? मूव करता है। यानी ये एस जो है आपको डायग्राम में दिख रहा है OP इक्वल आर। आर क्या है? स्थिति सदिश है। किससे? इस एस निर्देश तंत्र से। निर्देश तंत्र टी समय बाद क्या हो जाता है? यहां से मूव करता है। तो कितना मूव करता है? ओ डेस, और ओ डेस बराबर कितना हो गया? VT। ओ डेस इक्वल कितना? VT। ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। किसका? इस फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद जब फ्रेम ओ डेस पे आ जाता है तो ओ डेस P क्या होता है? ओ डेस P OP जितना नहीं होता, कितना होता है? R डेस होता है। अब आपके पास यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा? ओ डेस P। अब ओ डेस P में आपको क्या करना है? तीनों भुजाओं के आपके पास मान है OP, ओ डेस और ओ डेस P। यहां पर इस ट्राइंगल के बाद, यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या करना है? इसका पोजीशन देखना है कि पोजीशन पहले जितना ही है क्या? नहीं, पोजीशन पहले कितना था? R था। अब पोजीशन कितना हो गया? R डेस। तो आपको R डेस का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप R डेस का मान? आपको ट्राइंगल यानी सदिशों के त्रिभुज नियम से मान निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई दो भुजाएं हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो उन दो भुजाओं को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यानी तीसरी भुजा मान लीजिए आपके पास है R वेक्टर, ये आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है? ओ डेस प्लस ओ डेस P। ये सदिश का नियम है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये सदिश का नियम है। तो R वेक्टर इक्वल आपके पास ओ डेस का मान कितना है? VT प्लस ओ डेस P का मान कितना है? R डेस। तो आपके पास R डेस का मान निकालना है, तो ये कितना होगा? R माइनस VT। यानी इसकी स्थिति तो बदलेगी। यानी आप खुद देख लीजिए, R नॉट इक्वल क्या है? R डेस। यानी इसकी स्थिति में क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। अगर ये स्थिति, अब आप ये समझिए कि कार्तीय निर्देश तंत्र में x, y, z अक्ष के सापेक्ष इसकी स्थिति में बदलाव निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? R के अंदर ये है तो x के अंदर क्या होगा? x, इसी को आप बना लीजिए, x डेस इक्वल x माइनस VX t, y डेस इक्वल y माइनस VY t, z डेस इक्वल z माइनस VZ t। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर क्या है? 3। आप खुद देखें कि स्थिति में बदलाव होगा। गैलीलियन ये कहते हैं कि त्वरण में बदलाव नहीं होगा, पर स्थिति में तो हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसका क्या निकालते हैं?
वेग निकालते हैं, किसका, गैलीलियन रूपांतरण से। तो वेग कैसे निकलेगा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए वेग कैसे निकलेगा। आपके पास स्थितियां आ गई, आर डेस इक्वल कितना, आर माइनस वी टी। ये आपका स्थिति सदिश के सापेक्ष है। अगर आपके पास x हो, डेस हो, तो x इक्वल कितना, x माइनस वी एक्स टी। वाई डेस इक्वल y माइनस वी वाई टी। और z डेस इक्वल z माइनस वी जेड टी। ये आपके पास तीन जो इक्वेशन जो है पहले ही अपन ने जान ली थी। आप इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये आपके पास t के सापेक्ष अवकलन। अब इसमें डी आर डेस अपॉन डी टी इक्वल डी आर अपॉन डी टी माइनस कितना, v। क्यों, क्योंकि डी टी का कितना होगा, 1 होगा। v यहां पर क्या है, निर्देश तंत्र का वेलोसिटी है पहले से, किसकी, निर्देश तंत्र की। आपको किसकी निकालनी है, स्थिति की निकालनी है। तब आपके पास यह आ जाएगा v डेस इक्वल v माइनस v। देखो इस v में और इस v में फर्क है। ये आपको स्थिति का बदला हुआ वेग प्राप्त हो रहा, और ये वेग किसका है, ये वेग उस फ्रेम का है। तो आप लोग यहाँ पे ये इसका, तो इस हिसाब से आपको क्या निकालना है, वी एक्स डेस इक्वल वी एक्स माइनस वी। ये सबके लिए एक ही रहेगा। वी वाई इक्वल वी वाई माइनस वी, और वी जेड डैश इक्वल वी जेड माइनस वी। ये आपके पास क्या हो गए, इसकी जो ट्रांसमिशन ऑफ वेलोसिटी है उसके मान आ गए किसके, गैलीलियन के। अब हम इसका क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। यानी आपने देखा कि स्थिति भी बदल गई, इसका वेग भी बदल गया, पर गैलीलियन कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन, त्वरण नहीं बदलेगा। अब देखते हैं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आपने देखा कि जो त्वरण होता है वो क्या रहता है, अचर। तो आप लोग इसके v डेस इक्वल क्या है, v माइनस कितना, कैपिटल V। आपको मैंने पहले भी बता दिया, ये और ये क्या है, इनके स्थितियों के वेग है, और ये जो वेग है वो क्या है, उस फ्रेम का वेग है जो क्या हो रहा है, वहाँ मूव कर रहा है। ये फ्रेम का वेग चाहे xx हो, चाहे yx हो, zx हो, सबके लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। आप लोग इसका क्या करें, समय के सापेक्ष वापेक्ष क्या कर दें, अवकलन। और ये अवकलन होगा तो ये डी वी डेस अपॉन क्या होगा, डी टी बराबर डी वी बट्टा क्या होगा, डी टी। और इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सब फ्रेम के लिए एक समान है। ये होगा ए डेस इक्वल ए। यानी गैलीलियन तो सही कह रहे थे, रियली में गैलीलियन कह रहे थे कि भाई चाहे एक जड़त्व फ्रेम में दूसरी फ्रेम अपना स्थान बदलती हो, पर उसका पॉइंट के सापेक्ष जो है एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, अचर रहेगा। और ये आप खुद देख लीजिए, ए डेस इक्वल कितना है, ए है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आपको गैलीलियन रूपांतरण के इस सिद्धांत को इस तरह से प्रूव करके दिखाना है। शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आप पीसीएम वाले ऑनलाइन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी आ सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप समय समय पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।